देश की एक ऐसी संस्था जिसने अपनी पहल के जरिए महिलाओं के हौसलों को पंख दिए, महिलाओं को सम्मान दिया और उनका हौसला बढ़ाया। सखा एक पहल संस्था ने मिशन शक्ति कार्यक्रम के जरिए उन महिलाओं को सम्मान दिया जिन्होंने खुद के बलबूते पर अपनी पहचान बनाई। नोएडा के सेक्टर 6 में स्थित NEA सभागार में कार्यक्रम किया गया। रोजगार से अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं से लेकर यूनिवर्सल वुमेन और मिसेज इंडिया तक ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सखा संस्था ने संस्था में काम कर रही महिलाओं और बच्चों के लिए हैंडीक्राफ्ट का आकर्षक कलेक्शन भी लॉन्च किया। सखा संस्था की संस्थापक विभा चुग ने हैंडीक्राफ्ट के आकर्षक कलेक्शन के लॉन्च की भागीदारी का महत्व भी बताया। उन्होंने बताया कि हमने 80 महिलाओं को क्रोशिया और बुनाई में अपनी प्रतिभा निखारने के लिए रोजगार दिया है। हम डॉग्स की परवाह करते हुए उनके लिए स्वेटर भी तैयार करते हैं। खास बात यह है कि इन सभी प्रोडक्ट से जो मुनाफा उन्हें होता है उसका 40% बेजुबान जानवरों की सेवा पर खर्च होता है और बाकी 60% महिलाओं को दिया जाता है। कार्यक्रम में शामिल हुई यूनिवर्सल वुमेन 2023 वेलेंटीना सांचेज त्रिवेला ने संस्था की संस्थापक विभा चुग का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। Exactly what we as an organization, as Universal Women, celebrate and want to encourage other people to celebrate. I am thankful for being able to meeting everybody that we have met on this trip, and also very excited, and I have high hopes that this is not the last time I'll come to India, and it's not going to be the last time that I'm able to spend time with all of you in this beautiful, beautiful country. We are always ready to welcome you all. Thank you. Thank you. कार्यक्रम में सखा संस्था की यंग ब्रांड एम्बेसडर सारा वर्मा ने कहा कि ये नोएडा के लिए गर्व की बात है। दुनिया भर में परचम लहराने वाली महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। रचनात्मकता के साथ सशक्तिकरण के इस मिलन का साक्षी बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं इस कार्यक्रम में मिसेज इंडिया इम्प्रेस ऑफ द नेशन अपेक्षा डबराल ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यक्रम में महिलाओं के अस्तित्व और हक को लेकर बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। शब्द है, पहल है, शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है हम काफ़ी आगे निकल आए हैं। आज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कहीं भी अबला नारी का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने सुना मेहनती औरतें। तो विभा जी जो अबला को मेहनती बनाने का काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इनके साथ एसोसिएट होने का मौका मिला है। तो इस मेहनती नारी को अब सशक्त नारी तक लेके जाने का काम हमारा है। मैं मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन हूँ, डीवा पैजेंट से। मेरा ये विश्वास है, ये मानना है, अगर चंद्रयान पे भारत अपना परचम चांद पर लहरा चुका है तो मैं भारत की गृह लक्ष्मी ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्सल वुमेन में भारत का परचम क्यों नहीं लहरा सकती। मेरी ये कोशिश रहेगी, पहल रहेगी, विभा जी, विपिन जी, इन सब के साथ जितना हो सके भारत की नारियों को सशक्त करने की कोशिश। आज जो आप वहाँ बैठकर मुझे सुन रहे हैं, मुझे इंस्पायर कर रहे हैं। मैं इस टेबल पर यहाँ बैठकर आपसे बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी शक्ति लेकर जा रही हूँ। और ना सिर्फ मैं, कैरोलिना, वैलेंटीना, लीसा जो कि यूनिवर्सल वुमेन के कर्ता धर्ता हैं, आपकी आवाज़ लोकल से ग्लोबल तक लेकर जाएंगे। तो अपना साथ यूं ही बनाए रखें, अपने आप को सशक्त रखें, अपनी क्रिएटिविटी को मेंटेन करके रखें, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। बहुत बहुत आगे बढ़ने की क्षमता है भारत की नारी में और मैं सिर्फ आपका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन हूँ जो भारत को यहाँ से ग्लोबल लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश करूँगी। कार्यक्रम में सुरों ने भी समा बांधा। अगर बात की जाए हैंडीक्राफ्ट के कलेक्शन की तो कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी पहनाई गई और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मिसेज इंडिया इम्प्रेस ऑफ द नेशन अपेक्षा डबराल से हमारे संवाददाता अजित शाक्य ने खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। 24 में मिस यूनिवर्सल वुमेन
को आगे बढ़ाने के लिए और इंडिया की वुमेन्स को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपेक्षा दबराल जी। मैम, अभी आप नोएडा में हैं, तो इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे अनुभव क्या है? देखिए, मैं भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली में हूँ। मैंने सारी दुनिया घूमी है क्योंकि मेरा प्रोफेशन एज अ फ्लाइट अटेंडेंट था, लेकिन अपनी कंट्री में आकर एक अलग ही जोश महसूस होता है। तो सौभाग्य है कि भारत की कैपिटल दिल्ली में मुझे आने का मौका मिला और यहाँ के लोगों का प्यार मोहब्बत अथाह तरीके से मिली है और एक नई स्फूर्ति जागी हुई है अब इस लेवल की कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मैं रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ एज यूनिवर्सल वुमेन इंडिया। मैं गृहलक्ष्मी प्लेटफॉर्म की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मंच दिया और आप लोगों को यहाँ बुलाया ताकि आप सर्कुलेट कर पाएं ये बात कि आज की नारी सब पे भारी। भारत की जो जितनी भी महिलाएं हैं और अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एज आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकती, सिचुएशन परिस्थिति आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकती, आपका हौसला ही वो है जो आपको ज़िंदगी में डिफ़ाइन कर सकता है। कुछ अभी भी ऐसे इंडिया में हैं और लेकिन जो महिलाओं को सिर्फ एक घर तक समझते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर तक ही रहनी चाहिए, तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है जो उनको एक मैसेज देना चाहोगे? और महिलाओं के लिए क्या कहोगे कि घर से निकल रही हैं आप, तो उनके लिए आपके पास? देखिए, बदलाव ओवरनाइट नहीं आता। मेरे बोलने से अगर सब समझने लगे तो आज दुनिया कुछ और होती, लेकिन हमें खुद रोल मॉडल्स, एक एग्जाम्पल, उदाहरण सेट करना पड़ेगा। समय लगेगा लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस उम्र में भारत का रिप्रेजेंटेशन कर सकती हूँ तो हर एक औरत, विश्व की हर एक औरत अपनी ड्रीम्स को लिव कर सकती है। जहाँ तक एक सोच की बात है कि औरतें सिर्फ किचन तक सीमित हैं और उनका काम सिर्फ घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, हाँ है बिल्कुल, क्योंकि भगवान ने उन्हें इनबॉर्न टैलेंट दिया है कि वो एक साथ 10 चीज़ें कर सकती हैं। तो ये आप उन्हें नहीं भी बोलेंगे तो भी वो करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी खुद कुछ ख्वाहिशें, कुछ सपने हैं जो कि कहीं इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खो जाते हैं। तो ये मैं एक आशा की किरण बनना चाहती हूँ उन सब महिलाओं के लिए, कहीं ना कहीं जो चाहती हैं कि अरे मुझे गाना पसंद है, अरे मैं डांस करना चाहती हूँ, अरे मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ, मैं पोइट बनना चाहती हूँ। तो ये कभी ना सोचें कि उम्र चली गई है या समय सही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी सही नहीं रहेगा। आपको वो समय निकालना पड़ेगा अपने लिए, और जब आप एक एग्जाम्पल या उदाहरण सेट करेंगी तो आपको देखकर 2 और महिलाएं आगे बढ़ेंगी और ये एक्सपोनेंशियल तरीके से एस्केलेट होगा। इसी तरह कंडीशन धीरे धीरे चेंज होगी और मुझे लगता है नारी नहीं बल्कि नर भी भारत की नारी को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे अपेक्षा दरबाल, जिन्होंने महिलाओं के लिए बोला है कि एक महिला गृहिणी नहीं है, सिर्फ किचन तक सीमित नहीं है, उनको आगे बढ़कर देश में बहुत सारी चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स नोएडा।